हर बार की तरह इस बार भी केबीसी न्यूज द्वारा दिन भर जिले की सभी 7 सीटों से सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान केबीसी के 300 संवाददाताओं ने सभी 7 सीटों पर मतदान देकर निकलने वाले मतदाताओं से पूछकर एग्जिट पोल भी किया। दिन भर चले इस सीधे प्रसारण के दौरान जिले के कोने कोने से हमारे संवाददाताओं ने हर मतदान केंद्र की स्थिति से जिलेवासियों को रूबरू करवाया। इस सीधे प्रसारण के दौरान नेताओं से लेकर अधिकारियों तक हर किसी ने अपने अपने विचार भी प्रकट किए। कई युवा मतदाताओं ने भी केबीसी के इस सीधे प्रसारण में अपने पहले मतदान को लेकर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया। सीधे प्रसारण में कई विशेषज्ञ पत्रकार भी शामिल हुए, जिन्होंने सभी नेताओं द्वारा बनाए गए चुनावी मुद्दों पर अपने अपने विचार रखे। कि लोग इतनी तादाद में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं कि मतदान केंद्र के अंदर सभी लोगों को खड़ा करना प्रशासन के सामने लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रशासन ने मतदान केंद्र के अंदर गोला बना रखा है और डिस्टेंस का पालन करवाया जा रहा है। लेकिन लोग इतनी बड़ी तादाद में मतदान केंद्र पर, क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार लंबे समय से लोगों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। शायद कह सकते हैं ये लोगों के बीच जागरूकता का ही असर है कि बड़ी संख्या में अहले सुबह लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही विनय। केबीसी की पूरी टीम भी आप सभी जिलेवासियों से अपील करती है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि वोट देना जरूरी है। पहले वोट, उसके बाद और काम। 15 जिले के 78 सीट के लिए जो है आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से जो पहली प्रक्रिया थी मतदान की वो जो है थोड़ी धीमी रही। उसके बाद 9 बजे के बाद फिर मतदान की जो प्रक्रिया है वह काफी तेज गति से आगे बढ़ रही है और देखा जाए कि लोग बड़े उत्साहित हैं। जो पहले से ये था कि कोरोना काल है, बाहर कैसे निकले, जिला प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखे और लोगों से बारंबार जो है अपील की गई थी कि इस कोरोना काल में जो कोविड का जो नियम है उसका पालन करते हुए मतदान करना है और सभी लोगों को बाहर निकलना है। महिला पुरुष जो भी मतदाता है, पूरी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है। जो है उस हिसाब से धीरे धीरे जो मतदाता निकल रहे हैं अपने अपने घरों से और मतदान कर रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है, कोविड के सभी नियमों का पालन भी हो रहा है। मतदान मैंने विभिन्न बूथों पर जो जायजा लिया है, देखा कि जिला प्रशासन ने जो मुकम्मल व्यवस्था करी है उसमें कहीं भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा मतदाता को। अभी जैसा कि खबरें आ रही हैं कि कहीं कहीं ईवीएम खराब हो गया है और कदवा में तो लोगों ने सुबह से वोट का बहिष्कार किया था, लेकिन जैसे दोपहर हुई लोग निकले जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद कि आपकी मांगे पूरी होंगी, उसके बाद वो वोट देने के लिए निकले हैं। तो क्या संभावना है कि क्या इस बार फिर से जो कटिहार वोट के मामले में अव्वल आता है तो क्या फिर इस बार आ पाएगा? मोना, ईवीएम का खराब होना और वोट का बहिष्कार करना दो अलग अलग बातें हैं। ईवीएम तकनीकी खराबी की वजह से जो है कुछ विलंब हुआ है कि कुछ मतदान केंद्रों पर जैसा कि शिकायत आई थी, लेकिन जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उस समस्या का त्वरित निष्पादन भी किया गया और वहां जहां मतदान अवरुद्ध हो गया था वहां मतदान जो है फिर से स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह की शिकायत स्टार्टिंग पीरियड में थी बट अभी नहीं आ रही है। लेकिन जहां तक वोट के बहिष्कार की बात है तो कटिहार के जो कदवा है, बलरामपुर है, कई ऐसे जगहों पर वोट का बहिष्कार हुआ है। निश्चित रूप से पहले भी लोगों ने ये बात कही थी कि जहां विकास नहीं हुआ है वहां हम वोट का बहिष्कार करेंगे। अब अगला सीधा प्रसारण आगामी 10 नवंबर को मतगणना स्थल से किया जाएगा। ये सीधा प्रसारण सुबह 8 बजे प्रारंभ होगा और परिणाम घोषित होने तक चलता रहेगा। इस सीधे प्रसारण में हम आपको जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले हर उतार चढ़ाव के बारे में बताएंगे ही, बल्कि पूरे सूबे के परिणाम के बारे में भी बताएंगे। इसलिए तैयार रहिएगा 10 नवंबर सुबह 8 बजे हमारे इस केबीसी न्यूज चैनल पर। वहीं दूसरी ओर हमारे सेल्फी मेले में भी बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब कटिहार से रांची जाना हुआ आसान। कटिहार रांची के बीच खुल गई है रग्बी सुपरफास्ट की 2x2 सुपर लग्जरी कोच, फुल्ली एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरे जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्ज। कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर होते हुए रामगढ़, हजारीबाग और रांची तक रोजाना कटिहार सहायक थाना से खुलने का समय संध्या 4 बजे। टिकट बुकिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें।